एस सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलम् प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारम् शेषे पूर्णतीर्थैः ससौवसिते विशुद्ध भावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणम् सेताणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणम् साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 12 पृष्ठ 19। असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीयणेरय्यो दुःख सहसे हि सदा अभिद्युदो भमदियचंतम। गाथा का अर्थ लेते हैं। असुहोदयेण अशुभ के उदय से, आदा आत्मा, कुणरो कुमनुष्य, तिरियो त्रियंच, भवीय होता हुआ, रेरयो नारकी होता है। वहां दुख सहस्यहीन अने हजारों प्रकार के दुखों से सदा हमेशा अभिद्युदो पीड़ित होता हुआ, अत्यंतम भमदी अत्यंत भ्रमण करता है। ये तो शब्दार्थ हुआ। शब्दार्थ के अलावा इसका जो मर्म है उस पर चर्चा हम लोग थोड़ी कर चुके हैं, कुछ और बाकी है, वो आज करते हैं। पहला शब्द इस पे जो अपने लास्ट चर्चा चल रही थी वो था एक तो अभिद्युदो और एक अत्यंतम भमदी, ठीक है ना। अब ये जो अत्यंतम है ये अभिद्युदो का विशेषण है क्या भमदी का विशेषण? प्रश्न जरा ध्यान से सुनना, मैं 2 बार बोलूंगा। जो अत्यंतम है ये किसका विशेषण है? अभिद्युदो का, माने अत्यंतम अभिद्युदो अत्यधिक पीड़ित होता हुआ, ऐसा अभिप्राय है कि पीड़ित होता, सदा पीड़ित होता हुआ, अत्यंतम भमदी अत्यधिक घूमता है, भटकता है। क्या है? 2 में से ये किसके साथ लगेगा? नीचे तो अन्वय में चलो उन्होंने भमदी के साथ लगाया, अत्यंत पीड़ित होता हुआ। लेकिन क्या अभिप्राय आचार्य यहां लेना चाहेंगे? देखो, इस अत्यंतम का अर्थ हमें कैसे लगाना है वो जरा पहले देख लो, उससे आपको कुछ समझ में आएगा। कितना दिखेगा कितना नहीं ये तो गारंटी नहीं ले रहा मैं, पर मैं दिखा जरूर रहा हूं। गौर करेंगे शायद कुछ आपको क्लियर दिखाई पड़े, ठीक है ना। मैं पढ़ के भी बताता हूं। अंतम अतिरिच्य, अंत को पार करके, अंत को पार करके, फिर उसके बाद में कहते हैं अर्थात अनंत। अंत को पार करना माने अनंत। अब उस अनंत के लिए भी 2 जगह लगाना, एक काल भी अनंत हो सकता है, अंतहीन हो सकता है, और एक दुख भी अनंत हो सकता है, अंतहीन हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या है? यहाँ अनंत काल तक भ्रमण करता है या अनंत दुख भोगता है, बहुत अधिक दुख भोगता है? क्या कहना चाहते हैं आचार्य, ये आज हमें निर्णय करना है। प्रश्न तो समझ में आया, सुनाई दिया सबको अच्छी तरह से कि भाई जो आचार्य अत्यंत कहना चाहते हैं, अत्यंत का अर्थ अत्यंत तो नहीं होता है, लेकिन वह यहाँ लिया गया है अंतम अतिरिच्य, अंत को पार करके।
जो लास्ट बाउंड्री है उसको भी पार करके, सीमाहीन, असीम, आप जो भी कह लें सब मंजूर है। मेरा प्रश्न कहीं और है। मेरा प्रश्न ये है कि जो अत्यंतम भमदी, ये जो कहा आचार्य ने, ये अत्यंत कालवाची है या पीड़ा के लिए है, दुख के लिए? यदि दुख अंतहीन है तो उसका भी अर्थ कालवाची भी हो सकता है और उसके सहनशीलता के दृष्टि से भी हो सकता है। मतलब वो दुख सहन नहीं कर सकता, सहन सीमा से बाहर। ख्याल में? तो क्या लिया जाए, क्या यहां इष्ट है, ये समझना चाहिए। आवाज नहीं आ रही क्या? किसी को आवाज नहीं आ रही? फायदा क्या बोलूं? इसको बंद करो पहले। चलो, तो बात अब सुनाई दे रही है अच्छी तरह से। मैंने ये बोला कि दुख की सीमा अनंत है या काल की, भटकने के काल की सीमा अनंत है। देखो, आपके लिए एक दृष्टांत दे रहा हूं। जैसे किसी को पैसेंजर ट्रेन में जाना पड़े, बढ़िया ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला, शताब्दी राजधानी में पैसेंजर ट्रेन में जाना। अब पैसेंजर ट्रेन में आप गए तो जाने पर, लेकिन आपको कोच जो मिला वो बढ़िया फर्स्ट क्लास है, एसी कुछ मिल गया, तो आप बैठे तो आराम से हो, या जनरल भी था तो अच्छी सीट मिल गई, बैठे तो आराम से हो, लेकिन समय बहुत लग रहा। एक परेशानी समझ में आई। और दूसरा कि हमारे लिए साहब सब गाड़ी तो बढ़िया मिल गई लेकिन खड़े खड़े जाना, समझ गए ना? तो एक में कष्ट की सीमा अनंत हो रही, एक में काल की सीमा अनंत हो रही है। क्या यहां किसी एक के साथ अत्यंत लगेगा या दोनों के साथ लगेगा, ये निर्णय करना आपको जरूरी है। ये निर्णय होते ही आपको इस गाथा का पूरा रहस्य खुल जाएगा। टालने के लिए तो बहुत आसान है, दोनों के साथ लगा दो, क्या घाटा। लेकिन यदि आप समझ लेंगे इसका असली मर्म जो आचार्य यहां बताना चाहते हैं, तो आपको बहुत बड़ा रहस्य खुल जाएगा। इसका उत्तर आपके पास है, लेकिन मुझे पता है कि ध्यान नहीं दे रहा कोई, इसलिए उत्तर दे नहीं पाता। मैंने परसों इसका उत्तर बोला भी था, सार्वजनिक बोला था, सबके बीच में बोला था, कोई पर्सनली नहीं बोला था, लेकिन गौर नहीं करते, कमी है। मुनि व्रत धार अनंत वार, ग्रह विकोप जायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? परसों कही थी ना। अनंत बार, अनंत बार मुनिव्रत धार। अरे भाई, यहां तो ऐसे लोगों की कहानियां हमने पढ़ी हैं, कहानी माने गप्पे नहीं, सच्ची, कि जो नित्य निगोद से निकल के आए, एक बार में मुनि हुए और उसी में मोक्ष चले गए। जो मुनि व्रत मोक्ष की सीढ़ी है कि संसार की सीढ़ी है? मोक्ष। ध्यान रखना, लोक में मिथ्यात्व और संसार, इन दो के लिए अनंत शब्द का प्रयोग हुआ है मुख्य रूप से। यद्यपि अनंत चतुष्टय में भी अनंत शब्द है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है, ख्याल में है ना, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो शब्द ध्यान दे रहे हो? क्या दे रहा हूं, कह रहा हूं मैं कि सामान्यतः करणान योग में जो अनंत शब्द का प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में, या अपने आप में जो पूरा एक विशेष्य है, खुद को एक परिपूर्ण सत्ता के रूप में जो बताया गया है, वो अनंत माने मिथ्यात्व या अनंत माने संसार। एक तो संसार का अंत नहीं
और एक मिथ्यात्व का अंत नहीं, उसको अनंत कहा गया। ख्याल में है ना? ये है मूल रूप, मूल वस्तु रूप में। विशेषण रूप में तो उसको अच्छे और बुरे दोनों जगह प्रयोग किया गया। सुख भी अनंत और दुख भी अनंत। ख्याल में है ना? लेकिन जब वस्तु रूप में कहेंगे तो वो क्या है? फिर वो बुरे रूप में ही है, वो अच्छे रूप में नहीं। क्या? जैसे कि हम एक शब्द को विशेषण भी कहते हैं और एक शब्द को विशेष्य भी कहते हैं। नहीं आया समझ में? जैसे खुशबू, सुंदर, ये शब्द हैं, ये विशेषण है, ठीक है ना? अच्छा विशेषण है, लेकिन दुनिया में अच्छे लाल भी मिलते हैं। वो तो व्यक्ति है, वो तो विशेषण नहीं है, ठीक है ना? सुंदर, तो मेरी बुआ का नाम था सुंदर बाई, तो वो विशेष्य थी या विशेषण थी? वस्तु थी या खूबी थी? वस्तु। बात समझ में है ना? मतलब जब एक चीज, वही शब्द विशेषण भी होता है और विशेष्य भी होता है। मुझे कुछ गहरी बात बतानी है, इसलिए इतनी बात कर रहा हूं। क्या? वही शब्द विशेषण भी होता है और वही शब्द विशेष्य भी होता है। अब है क्या, ये बताओ। यहां क्या है? जब वह विशेषण होता है तो वह अच्छे बुरे दोनों संदर्भों में जाता है। अनंत शब्द जब विशेषण होता है, अच्छे बुरे दोनों संदर्भों में जाता है। वह क्वालिटी का वाची होता है, वह वस्तु का वाची नहीं होता है। ठीक है ना? तो वह अनंत सुख का भी वाची है और अनंत दुख का भी। दुख का भी विशेषण हो सकता है, सुख का भी हो सकता है, ज्ञान का भी हो सकता है और दूसरी चीज का भी हो सकता है। ख्याल में? अब लेकिन आचार्य कहते हैं कि जब जिनवाणी में, खासतौर पर करणानि योग में, अनंत शब्द को हम विशेष्य के रूप में देखते हैं, किसी वस्तु या पदार्थ के रूप में देखते हैं, तो आचार्य ने इसका, इस शब्द के दो ही अर्थ लिए। एक अनंत माने मिथ्यात्व और एक अनंत माने संसार। क्या प्रमाण है? कि अनंतानुबंधी कसाय, मतलब जिसका अनुबंध तो है, इंगेजमेंट तो है, तालमेल तो है, लेकिन किसके साथ है? अनंत माने मिथ्यात्व के साथ। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक वो रहेगी, जब मिथ्यात्व जाएगा तो वो भी जाएगी। सचिन, प्रमाण मिल गया? क्लियर हो गया कि अनंत माने मिथ्यात्व, ठीक है ना? और वह अनंत काल तक संसार भ्रमण करेगा। दुख अनंत हो जाएंगे। ये कौन होगा? कि संसार का वाची होगा, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? वह संसार ही होगा, और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है? तो यहां पर आचार्य देव ने जो अनंत कहा वह क्या है? अनंत वह मिथ्यात्व का वाची है, अनंत वह संसार का वाची है, या अनंत विशेषण है? जो दोनों में लग रहा है। समझ गए ना? तो ये हमें निर्णय करना पड़ेगा, और ये निर्णय करोगे तो आपको बहुत कुछ रहस्य खुल जाएगा। यहां पर अनंत एक के साथ विशेषण है और एक के साथ विशेष्य है। भमदि के साथ विशेषण है, क्यों? वह कालवाची हो जाए अनंत काल तक। लेकिन पीड़ा के साथ अभिद्वुदो, पीड़ित होता हुआ, कैसे? कि अनंत पीड़ित होता। अनंत की पीड़ा मात्र मिथ्यात्व की होती है, बाकी सबकी पीड़ा शांत होती है, सबकी पीड़ा समाप्त होती है। लेकिन मिथ्यात्व है तो पीड़ा का कभी अंत नहीं। चाहे स्वर्गों में चले जाओ, चाहे नरकों में रुल लो, चक्रवर्ती जैसे बन जाओ, साम्राज्य पालो, और चाहे कटोरा लेके भीख मांग लो,
कोई भी स्थिति हो, यदि मिथ्यात्व विद्यमान है तो दुख का अंत नहीं है और हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सुख का स्वरूप वेदना जानते ही नहीं आया समझ? वह क्या करता है? सुख का स्वरूप वेदना जानते ही नहीं। सुख किसे कहते हैं, कहां मिलता है, कैसे उसका स्वाद लिया जाता है, ये वो जानते ही नहीं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार में टीका में, आत्मख्याति टीका में एक जगह इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। वो कहते हैं यथा करीव सत्रणाभ्यहारी, जैसे हाथी अनाज भी खाता है तो घास के साथ खाता है, भूसे के साथ खाता है, पूरा पेड़ उखाड़ के खा रहा, तो उसे गेहूं की मिठास का अनुभव होता है क्या? नहीं होता। आप गेहूं की बढ़िया रोटी खाते हो, जो स्वाद आता है वो उसको आ सकता है क्या कभी? नहीं आ सकता। समझ गए? तो ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसे सुख काय में मानेगा, विषयों में मानेगा, पर में मानेगा। जहां सुख है वो नहीं मानता। अब कदाचित साता का उदय आ भी जाए तो ये सुखी होगा काय में? कि जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख मान के सुखी होता, माने मान के होता है, ये सुखी नहीं होता, इससे सुख मिलता नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये क्या? एक तो सुख मिल जाए तो चलो भाई 100 खून माफ, लेकिन मुद्दा क्या है? इसे मानना पड़ता है। मैथमेटिक्स जैसा है, 1 के माने 11, अब 11 है ही नहीं, है 1, और मानना क्या है? 11। ऐसे ही पर में, इंद्रिय विषयों में, संसारिक पदार्थों में सुख है नहीं, लेकिन साता के उदय में ये मानता है। वो मान्यता क्या है? सच्ची के झूठी? जो मान्यता ही झूठी है तो उसके में फील होने वाला, उसमें अनुभव में आने वाला, लगने वाला सुख झूठा होगा क्या सच्चा? झूठा। समझ गए ना? इसलिए ये अभिद्युत जो अचंतम है, जब ये अभिद्युतों के साथ जुड़ता है तो ये मिथ्यात्ववाची हो जाता है, और जब ये भमदी के साथ जुड़ता है तो ये कालवाची हो जाता है। अब मजे की बात देखिए, मिथ्यात्व दुख में भी अनंत है और काल में भी अनंत है। संसार परिभ्रमण के काल में कब जाओगे मोक्ष? कि साहब वो तो कहता भाई मैं तो सीट खाली करने को तैयार ही नहीं, मुझे तो उतरना ही नहीं। समझ गया ना? अब जिसे उतरना ही नहीं है वो कब जाएगा? कभी नहीं जाएगा। समझ गया ना? और जब जो जाएगा नहीं तो उससे छुटकारा कहां से मिलेगा? समझे? तो ये इसमें अब आते हैं मुद्दे पे। ये तो हुआ शब्द का। अब देखिए, जिस जीव ने परम सौभाग्य से निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा बाहरी रूप से अंगीकार की, शब्द ध्यान देना, निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा, मुनि धर्म शब्द प्रयोग नहीं करना, वेश। समझ गए ना? मुद्रा अंगीकार की, धर्म अंगीकार करे तो भावलिंगी और द्रव्यलिंगी या कुलिंगी के लिए तो मुनि धर्म हो ही नहीं सकता, भावलिंग हो ही नहीं सकता। ख्याल में? तो जिसने मुद्रा अंगीकार तो कर ली, लेकिन मुद्रा अंगीकार करने के बाद भी 2 रूप होते हैं। एक होता है कि उसको विनय से निभाए, शब्द ध्यान देना, विनय से निभाए। हम इसके योग्य बन पाए चाहे नहीं, लेकिन विनय है, उसके प्रति हम विनय पूरी करेंगे, उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा? ठीक है? एक पक्ष तो ये है, और दूसरा पक्ष क्या है?
कि मैं आपस में गुत्थम गुत्था करेंगे। ठीक है, तो जो यदि किसी रूप में कहीं पर आपके संबंध बन गया तो एक तो निभाने का होता है। कई बार हमें फ्लाइट वगैरह में विपरीत संयोग मिल जाता, दूसरे तरह के खान पान वाले लोग मिल जाते, और समस्या बड़ी ये है कि ट्रेन में तो उठ के चल जाओ आप कहीं बाहर, लेकिन फ्लाइट में जब खान पान का समय होता है आप हिल नहीं सकते, बांध के बैठ जाओ। समझ गए? अब क्या करोगे? एक उससे लड़ना शुरू करो कि नालायक पाजी तू नरक जाएगा, तू ये खाता है। करो शुरू, फिर क्या होता है। दूसरा, अब भाई परेशानी तो हो ही रही, तो बाहर देखो, अपने फोन खोल के, कुछ नहीं हो तो सुनने लगो, नहीं हो तो सो जाओ, थोड़ा है मुंह पे रूमाल डाल लो, कुछ बास कम आएगी। क्या कर सकते आप, ये बताओ। समझे ना? अपन अपने मुद्दे पे, मुद्दे से नहीं भटक रहे। ये यदि उसको किसी तरह वो पूछे भी, भाई साहब क्या आपको परेशानी हो रही? नहीं नहीं, मैं तो आदत है ऐसी, उसको हर्ट किए बिना एक अच्छे पैसेंजर का व्यवहार करते हुए उससे पूरी तरह एडजस्टमेंट किया। उस एडजस्टमेंट का मतलब आपने उसके खान पान और गंध को स्वीकार किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन आपने उस पर विपरीत प्रतिक्रिया नहीं दी, सभ्यता के साथ बैठे रहे। ऐसे ही जिन्होंने भावलिंग को तो अंगीकार नहीं किया, लेकिन मुनि दीक्षा हो गई थी, तो किसी तरह उसके साथ हाथ जोड़ के तालमेल बना के बैठे रहे, उसको कहते हैं द्रव्यलिंग। समझ गए? और यदि जिसके इतने से भी भाव हो गए उसका विरोध करने के, आत्मस्वरूप का विरोध करने के, या 28 मूल गुण का विरोध करने के, उसका विपरीत आचरण करने के, उसका मतलब है कि अब आप कुलिंगी हो, आप द्रव्यलिंगी भी नहीं हो। बराबर। ध्यान रखना, आजकल आपको मन में बहुत बड़ा भ्रम है। एक ये कठोर बात है, लेकिन पूरी दृढ़ता से कह रहा हूं। कठोरता का मतलब किसी के प्रति क्रूरता नहीं है, दृढ़ता है। ध्यान रखना, जो बेटा होता है ना, उसमें ही खोटा और अच्छा होता है। जो बेटा नहीं होता है वो कभी खोटा भी नहीं होता। जो आपका संतान ही नहीं है, उसमें बेटे के रूप में खोटा बेटा नहीं कह सकते। समझ गए? ऐसे ही जिसने निर्गंत मुनि मुद्रा को धारण ही नहीं किया, समझ रहे आप क्या कह रहा हूं? जिसने निर्गंत मुनि मुद्रा को धारण ही नहीं किया, उसे आप कुलिंगी भी नहीं कह सकते हो, वो अलिंगी है। उसने यह लिंग, यह वेश, यह मुद्रा स्वीकार ही नहीं की। जो वस्त्र आभूषण और ये वो दुनिया भर के ड्रामे में रहते हैं, परिग्रह में रहते हैं। अरे जब परिग्रह में ही रहना था तो त्यागी काय के लिए बने थे? फिर त्याग का आडंबर क्यों किया था? यदि देह का श्रृंगारी करना था तो निर्मोही क्यों बने थे? समझ गए? बड़ी विडंबना होती है। नाम निर्मोही रखेंगे और देह के श्रृंगार में आधा आधा दिन लगाएंगे। मैं लेडीज की बात नहीं कर रहा हूं, साधु जो अन्यमती साधुओं में भी एक निर्मोही कहलाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। कुंभ स्नान के पहले जब उन्हें जाना होगा तो 6-6 घंटे उनका श्रृंगार होता है। मैं एक यथार्थ बात बता रहा हूं। अरे तुमने जब मोह छोड़ी है तो श्रृंगार किसका करना, किसके लिए करना?
अब उनकी मान्यता हो सकती है, हम उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, क्योंकि व्यर्थ का झगड़ा हमारा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन बात समझ में आई, यदि आप मोह रहित हैं तो श्रृंगार कैसे शोभा दे सकता है। ऐसे ही यदि आप मोह छोड़ करके, राग छोड़ करके वैराग्य की मुद्रा को अंगीकार किया तो वैराग्य की मुद्रा में श्रृंगार हो नहीं सकता। समझे? जो पहले से श्रृंगार आदि युक्त है, वस्त्राभूषण से युक्त है, अनेक प्रकार के भेष बनाते हैं। समझ गए? कोई जमाना होता था कि लोगों को बाबा बनना होता था तो दाढ़ी रख लेते थे, आज फैशन करना होता है तो दाढ़ी रखते। ना मानो तो देख लो किस घर में किसका बच्चा बिना दाढ़ी के। सबके दिमाग में बीमारी, फितूर घुसा पड़ा। समझ गए? तो जो यदि कोई बाल बढ़ा के, क्यों कोई अनेक अनेक रंग के कपड़े पहन के, संसारी जीव हीरे मोती की माला पहनते, आप दूसरी चीजों के पहनते तो हो ना। संग्रह वृत्ति तो है, उनके प्रति आसक्ति तो है। इसलिए जो इस निर्ग्रंथ लिंग के अनुरूप वेश वाले नहीं है, मुद्रा वाले नहीं है, वो अलिंगी हैं। अर्थात जिन लिंग उनके पास नहीं है, अन्य उन्होंने अपनी श्रद्धा से जो भी लिया उस पर नो कमेंट्स। जिन लिंग नहीं, ठीक है ना। या लिंग शब्द वेश, मुद्रा या मुनि धर्म का वाची है, अन्य किसी शब्द का सूचक नहीं। ठीक है ना। तो वो जिन लिंगी नहीं, कौन है? अलिंगी। इसलिए जो हमें भ्रम है कि हम गेरुए कपड़े, दाढ़ी, रुद्राक्ष, वो दुनिया भर की चीजें करने वालों को हम कुलिंगी कहते हैं, ये आपका भ्रम है। अलिंगी है, वो सब अलिंगी हैं, उनको कु शब्द लागू नहीं पड़ता। आज की गहराई यदि पकड़ में आ गई ना, जिसके दिमाग से बहुत सारे वायरस हट जाए मुनि धर्म के बारे में। आचार्य ने तो साफ कहा है, मैं तो खाली उस धूल को झाड़ने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? वो अलिंगी है। तो कुलिंगी कौन है? कि जिसने ये मुद्रा तो अंगीकार की, लेकिन इसकी विनय और शिष्टाचार भी नहीं निभा। अपरिग्रह की मुद्रा अंगीकार करके भी परिग्रह में जिसकी आसक्ति और प्रवृत्ति, अकषाय की मुद्रा अंगीकार करके भी तीव्र कषाय भावों में जिसकी आसक्ति और प्रवृत्ति, चिद्रूपता की मुद्रा अंगीकार करके भी परभावों में जिसकी आसक्ति और प्रवृत्ति, उस मुद्रा के विपरीत श्रद्धान और आचरण के कारण वह मुनि कुलिंगी कहलाते। और उस कुलिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? अत्यंतम, अत्यंत, अनंत यानी मिथ्या। जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक मुख्य रूप से कुलिंगी ही होगा। द्रव्यलिंगी होना तो बड़े भाग्य की बात। बड़े भाग्य की माने मिथ्यात्व है फिर भी द्रव्यलिंगी हो गया, तो बड़े भाग्य की बात है। पता नहीं कौन से मोतियों के दान किए थे। अरे कम से कम बाहर में तो तुमने उस धर्म की मर्यादा रख ली, अंतरंग में नहीं रख पाए तो नहीं रख पाए। इसलिए बिना अंतर, जिसने अंतरंग के मर्म को जाने ही नहीं, जिसने उस धर्म की आत्मा को जाने ही नहीं, वो द्रव्यलिंग को निभा गया। ये बहुत बड़ी बात है। कौन निभा सकता है? कितने दिन निभा सकता है? बताइए आप, कितने दिन निभा सकता है? यदि मेरे शब्द समझ में नहीं आते हो तो आज की अपनी किसी लड़की से पूछना
कि शादी के दूसरे दिन ही तेरे पति की टांग कट जाए एक्सीडेंट में, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, ये तो दृष्टांत है, वो पागल हो जाए, एक्सीडेंट में आंख फूट जाए, बेरोजगार हो जाए, कोई काम नहीं कर सकता हो, तो कितने दिन निभाओगी? पति तो है ना, शादी तो हुई थी ना, तो पति पना तो छूट नहीं गया। अब वो विकृत कितनी हो गया हो, कितने दिन निभाओगे? यहां तो सही सलामत को भी निभाने को तैयार नहीं है। डिफेक्ट हो जाए तो उसके बाद की तो कहानी ही निराली है। मानते हो कि नहीं मानते हो? है? और यहां क्या कह रहे कि जिसे भावलिंग का पता ही नहीं था, समझिए, ऐसी खाली बाहरी मुद्रा को जीवन भर निभा गया, उसकी एक भी मर्यादा खंडित नहीं होने दी, कभी शिकायत नहीं की, कभी बोझ नहीं माना उसे, तो द्रव्यलिंगी है। जिसने एक भी मुनि धर्म की मुद्रा अंगीकार करने के बाद एक भी मर्यादा का उल्लंघन किया, उसके विपरीत श्रद्धा ने आचरण किया, वो तो मात्र कुलिंगी है, वो ना अलिंगी है ना द्रव्यलिंगी। आजकल हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान भी भ्रम में बोलते हैं कि जो निर्ग्रंथ मुद्रा है तो द्रव्यलिंग तो है ही। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द्रव्यलिंग? नग्न होने का नाम द्रव्यलिंग नहीं है। द्रव्यलिंग माने प्रमुख गुण स्थान की भूमिका में होने वाले 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन, उस नाग्न की गरिमा की रक्षा और मर्यादा को जीवन भर निभाना, उसका नाम द्रव्यलिंग है। और विनय पूर्वक निभाना, गाली दे दे के नहीं निभाना, चिड़चिड़ के नहीं निभाना। समझे? तो अब आप सोचिए कि पहला दोष तो क्या था कि आपके जब मिथ्यात्व था, स्वरूप का पता ही नहीं था, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं पता ही नहीं था, किसकी साधना करने जा रहे हो ये पता नहीं था, तो आपने मुनि लिंग या मुनि मुद्रा अंगीकारी क्यों की? वो तो उनके लिए थी जिन्हें उस लेवल पे निभाना था। समझ गए? आपने अंगीकार तो कर ली, अब उसके बाद में हाय हाय मचा रहे हो। जब वो अंगीकार करोगे तो फिर उसकी मर्यादा में रहना पड़ेगा, पर वो रहा जाता नहीं। ख्याल में ना, मिथ्यात्व जोर मार रहा है, भटकने की आदत पड़ी है। एक जगह तो वो रहे जो एक से बने, जिनका उपयोग अनेक में बंधा होगा वो तो भटकेंगे ही, वो टिकेंगे कहां? एक के साथ टिका जा सकता है, अनेक के साथ तो भटकाव ही होता है। लिख लेना ये बात, एक के साथ ही टिका जा सकता है, अनेक के साथ तो भटकाव ही होता है और कुछ नहीं होता। एक निज गायक की प्रतीति जिसे है, उसका अवलंबन जिसे है, वो स्थिर हो सकता है, वो अपनी जगह टिक सकता है। लेकिन जिसके मन में अनेक के प्रति भाव है, वो सिर्फ भटकेगा। आचार्य ने साफ लिखा, भमदी। कब तक भटकेगा? कि अनंत काल तक भटकेगा, अत्यंत भटकेगा। कैसे भटकेगा? क्या अत्यंतम अभिद्दो, अत्यंत पीड़ित होता हो। पीड़ा के भी कई प्रकार होते हैं। जब शब्द, संकेत, चीखें आपकी पीड़ा को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाएं, उसको अनंत पीड़ा कहते हैं। कितना दर्द है नहीं बता सकते, कोई इशारा, किसी से उपमा कि नहीं दे सकते। कैसा दर्द है? संकेत भी काम नहीं दे रहे, शब्द भी काम नहीं दे रहे, कोई नहीं अभिव्यक्त करने को
और ना आपकी सहन शक्ति जिसमें साथ दे रही। रो और चीख भी नहीं पा रहे कि कितनी पीड़ा है। जब पीड़ा सीमा को पार करती है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। पीड़ा समाप्त नहीं होती है, होश समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जिन्होंने मुनि धर्म को अंगीकार करके, मुनि मुद्रा को अंगीकार करके उसकी मर्यादा को तार तार किया, अवहेलना की, परिग्रह रखा, पर के प्रति आकर्षण रखा, मान कषाय को बहुत जिया, माफ करना, उनकी पीड़ा ऐसी अनंत होने वाली है, ऐसी अनंत होने वाली है कि वो शब्दों में व्यक्त करने के लायक नहीं रहेंगे। अरे शब्द ही तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, सिर्फ सहोगे लेकिन कह नहीं पाओगे। समझ गए अब कुलिंग का दुष्प्रभाव। ये मुनि मुद्रा, लोग कहते हैं अरे साहब करके दिखाओ, एक बार मुनि बन के दिखाओ, पता चले तब जाने, कोरी बातें करते हो। भाई साहब ये मुद्रा मजाक उड़ाने की नहीं। मैं कई बार कहता हूं, हमारे कुछ विद्वान भी इस मामले में, मैं जिनवाणी के अनुसार बोल रहा हूं, अपनी ओर से कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, कि वो अपराध करते हैं जब वो कपड़ों पे कुछ पोत पात के, कपड़ा पहने हैं लेकिन उस पर पोत पात लेंगे बॉडी कलर जैसा, और इंद्रभूति गौतम गणधर बन के खड़े होने लगते हैं। भाई साहब ये पद, ये मुद्रा कभी खेल और नाटक की नहीं। अरे हमारे ब्रह्म गुलाल जैसे असली नौटंकीबाज ने भी जीवन में एक बार अंगीकार की थी तो नौटंकीबाजी पना छोड़ दिया, उसके बाद जीवन में कभी नौटंकी नहीं की थी। फिर वो वही बन के रह गया था, उसी का होके रह गया था। और आप खाली नौटंकी दिखाने के लिए इस मुद्रा में ये पोता पाती करके जो दिखाते हो ना, ये दुस्साहस करना छोड़ दो। आपको पता है देव शास्त्र, देव गुरु धर्म, इनका आवरणवाद का मतलब क्या होता है? आप विद्वान बनते हो, आपको इतनी सी भी लज्जा नहीं आती क्या? जब आप बोलते हो केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, देवगुरु धर्म का वर्णवाद, ये खेल मत करिए, इनके खेल नहीं करिए। समझ गए? इसकी मर्यादा का पालन करिए, इसके प्रति विनय का भाव रखिए। हम इनका खेल कभी नहीं करेंगे। हम मुनि मुद्रा खेल में अंगीकार नहीं करेंगे, मान कषाय में अंगीकार नहीं करेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए अंगीकार नहीं करेंगे। काश हम उसके लायक बन पाए और वह हमारे अंदर प्रकट हो। हम दिन रात भावना भाएंगे, दिन रात प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हारा चैलेंज पूरा करने के लिए और अपनी नाक रखने के लिए हम कभी मुनि मुद्रा दिखावे के लिए अंगीकार नहीं करेंगे। जब होगी तो इसकी पवित्रता के साथ होगी, इसकी मर्यादा के साथ होगी, और वह तो प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि अंतरंग में जब वैराग्य चरम पर होगा तो बाहर के संयोग वह कब टूटेंगे पता ही नहीं चले। वो छूटेंगे, निश्चित रूप से छूटेंगे, आपके छोड़ने से नहीं छूटेंगे, क्योंकि वास्तव में तो वो छूटे हुए हैं। आपने त्यागा क्या? मोह त्यागना था, पर उसकी चिंता आप तक अभी तक चित्त पे चढ़ी हुई है, तो आपने मोह त्यागा कहा? और मोह ही नहीं त्यागा तो त्यागी हुए कैसे? ख्याल में? इसलिए यहां आचार्य कह रहे हैं अशुभ का उदय क्या? निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा अंगीकार करने चले, लेकिन इसकी गरिमा को नहीं पहचाना, इसकी पवित्रता को नहीं पहचाना, इसकी मर्यादा को नहीं पहचाना। फिर भी यदि अंगीकार कर ली थी तो कम से कम भैया जीवन भर कम से कम बाहरी ही रही सही निभा तो लेते, विनय तो रख लेते, इसका उपहास तो नहीं उड़ाते। यदि इसके विरुद्ध आचरण करने का साहस कर लिया, सचिन समझ में आ रहा है?
इसके विरुद्ध आचरण करने का साहस कर लिया, इसका मतलब क्या है? भमदी अत्यंतम, अत्यंतम अभिद्युदो भमदी, सदा भमदी। क्या क्या कह रहे हैं आज? अब देखो, अब प्राकृत में भी पूरा हिंदी जैसा मजा आ रहा होगा, कोई कठिन नहीं लग रही। अत्यंतम भमदी, अनंत काल तक भटकेगा। अत्यंतम अभिद्युदो भमदी, बहुत ज्यादा पीड़ित होते हुए भटकेगा, एक क्षण का भी चैन नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने मजाक किसका उड़ाया है, पहले ये सोचो। जो निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा महान आदरणीय परम पूजनीय, उसको तुमने मजाक में लिया क्यों? अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, किसी जूता कंपनी ने अपने जूते के डिब्बे पर, पैकेट पर तिरंगा लगवा दिया था, जो राष्ट्र की शान है, राष्ट्रपति तक जिसको सैल्यूट करते हैं, उसको लगाया काय पे? उनके ऊपर तुरंत देशद्रोह का केस हुआ। आप बहाना नहीं कर सकते साहब हमने तो तिरंगा छपवाया। तिरंगा छपवाने के पहले तय करो काय पे छपवा रहे हो। उसके भी प्रोटोकॉल से, उसकी मर्यादा है। हमने भी सब मुनि धर्म अंगीकार किया, मजाक समझ रखा है क्या? खेल है क्या कि जो अंगीकार किया? ये ना अभिनय की चीज है और ना शान दिखाने की चीज है, ये तो पूरी विनय से इसकी मर्यादा को निभाने की चीज है। समझ में आया? यदि इसके विपरीत आपने इतना सा भी कर लिया, इतना सा भी विपरीत आचरण कर लिया, श्रद्धान कर लिया, तो आप कैसे हो? असुहोदय, आप इसके अशुभ के उदय के रूप। जितने चाहे लोग आपके पैर पूज रहे हो, लोग आजकल बहुत सुनाते हैं साहब, उनके तो हजारों हजार चेले चरणों में बिछ बिछ जाते हैं, जय जयकार से सारा पंडाल गूंज जाता है। कहते आपको पता नहीं है, जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं वो भीड़ से वैसे ही बचते हैं जैसे कोई काले नाग से बचते। उस भीड़ में एक काला नाग नकली भी फेंक दिया जाए तो एक चिड़िया नहीं बचेगी, सब भाग जाए। ऐसे ही जहां भीड़ जुट रही होती है उससे मुनिराज ऐसे दूर होते हैं जैसे लोग काले नाग से दूर। अहेरिव गणाद भीता, मूल आचार्य का वाक्य बोल रहा हूं। वो लिखते हैं कि निर्ग्रंथ मुनिराज भीड़ से, गण माने भीड़ लोगों से, ऐसे ही भी दूर हो। गण माने एक और अंतर है, एक होते हैं जन, एक होते हैं गण। जन माने जो पैदा तो हो गए लेकिन विनय संस्कार कुछ नहीं सीख पाए, मात्र शरीर लिए डोल रहे हैं, वो तो है जन। और जो उसकी मर्यादा, शिष्टाचार सब जानते हैं, वो है गण, जो बाकायदा महाराज जी को नमस्ते की जगह नमोस्तु ही कहते हैं। समझ गए? उन्हें पंचांग नमस्कार ही करते हैं। समझे? विनय पूर्वक ही आहार देते हैं, पड़गा करके सब कुछ करते हैं, तब तो है गण। तो गण कौन हुए? भगत हुए क्या आम पब्लिक हुई? भगत। भगत। उन भक्तों से भी कैसे दूर रहना? जैसे लोग काले नाग से दूर रहते। और आप मुझे गिना क्या रहे? मेरे हजारों चेले, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है मुझे सुनने के लिए, इतने जय जयकार के नारे लगते हैं। क्या है ये मुनि धर्म के अशुभ का उदय है। जो तुम्हें ये मान कसाई की चीजें अच्छी लगती हैं, अरे तुमने मुनि मुद्रा अंगीकार की है, ये तुम मुनि मुद्रा को लांछित मत करो। ये जो भीड़ की लालसा तुम्हें है, लोगों की जय जयकार में तुम संतुष्ट होते हो, ये इस मुनि धर्म के अशुभ का उदय। तुम इससे अत्यंत विरक्त हो, अत्यंत दूर रहो और स्वरूप की साधना के प्रति सावधान। ख्याल में आया कि नहीं आया?
सचिन बाबू समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं आचार्य देव? यदि इस मर्यादा का उल्लंघन किया तुमने, कुलिंग पने को अंगीकार किया, ध्यान रखना कुलिंगी सिर्फ जैन मुद्रा वाले ही, मुनि मुद्रा वाले ही कहलाते हैं। अन्य मुद्रा वाले कुलिंगी नहीं कहलाते, वो अलिंगी कहलाते। जैसे उनको अजैन कहते, कुजैन नहीं कह सकते। कुजैन कौन होगा? वो जैन तो होना पड़ेगा, जैन कुल में जन्म लेना पड़ेगा, तब कुजैन कहलाएगा। फिर चाहे तुम कितने ही विपरीत आचरण करो, लेकिन एक शर्त पूरी करना पड़ेगी कि जैन कुल में जन्म लेना। ऐसी कुलिंगी बनने के लिए एक शर्त तो पूरी करना पड़ेगी कि तुम्हें एक बार तो मुनि मुद्रा अंगीकार करना ही पड़ेगा। क्या मजे की बात है। अन्य लोगों के लिए, अन्य मतियों के लिए, किसी के लिए आचार्य देव ने ऐसे दुष्परिणाम नहीं बताए जितने निर्गंथ मुनि मुद्रा धारण करके उसका उपहास उड़ाने वाले, उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने वालों के लिए क्या कहा? सजाएं सुनिए जरा, अभिशाप सुनिए जरा। ये कोई अभिशाप नहीं दे रहे हैं, ये तो कुदरत का न्यायालय है, इसमें घूसखोरी नहीं चलती। जैसे परिणाम करोगे वैसा फल पाओ। वो क्या फल है? कुणरो, पहले तुम कुमनुष्य बनोगे। मनुष्य तो होगे, लेकिन मनुष्यपना नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन में मानवता का कोई अंश नहीं। जैन कुल किसे कहते हैं? ये तुम्हारा शरीर किस मर्यादा के लिए बना? ये माथा उत्तमांग क्यों कहलाता है? यदि ये विपरीत आचरण वालों के चरणों में झुकता है तो ये उत्तमांग नहीं है। यह उत्तमांग कब है? कि जो वास्तव में तीन लोक के नाथ, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, पंच परमेष्ठी, उनके चरणों में झुकता है, तब तक ये उत्तमांग है। क्या? शब्द पे जरा ध्यान देना। कोई शराब में, भांग में, धतूरे में केसर मिला के खाए और पिए, इससे उसका सम्मान नहीं होता है, इससे तो केसर अपमानित होती है। वो केसर सम्मानित कब होती है? कि जब वीतराग परमात्मा के पूजा में प्रयुक्त होने वाली द्रव्य को सजाती है तो केसर सम्मानित होती है। केसर उत्तम द्रव्य तब कहलाती है। ऐसे ही ये माथा उत्तमांग कब कहलाता है? जब वह वीतरागियों के चरणों में झुकता है तो उत्तमांग कहलाता है। भोगियों के चरणों में झुकता है तो उत्तमांग नहीं है, ये शर्मसार होता है। ऐसे ही आपको मनुष्य कुल तो मिल गया, लेकिन इंसानियत नहीं मिली, मनुष्यों जैसे संस्कार नहीं लिए। तीव्र कसाई के परिणाम किए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह के परिणाम किए। अभी आपने 5 महाव्रत वाली मुद्रा अंगीकार की थी और अगला भाव ऐसा मिलेगा कि देखने में तो मनुष्य दिखोगे, लेकिन जिनमें एक भी अहिंसा नहीं, सत्य नहीं, अचौर्य नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, अपरिग्रह नहीं, सबके विपरीत ही आचरण मिलेगा। उनका नाम कुनर। पैसा नहीं होगा ये नहीं कह रहे, लेकिन पैसे के साथ आने वाले पुण्य योग्य संस्कार और आचार और विचार नहीं। पैसा पुण्य से मिलता है, लेकिन पैसा पुण्य तब कहलाता है कि जब पवित्र कार्यों में लगे। दिन रात हिंसा आदि पापों और विषय भोगों में लगे तो उसे पुण्य नहीं कहते। समझ गए कि नहीं समझ? क्या कह रहे आचार्य देव? कुणरो, मनुष्य हो, कुमनुष्य हो जाओगे कि चलो हुए तो मनुष्य ना। कहते अकड़ किस बात पे रहे हो? कल तक जो कुत्ते पालते थे, अगले जन्म में तुम पलोगे। समझ गए? अभी पालते थे,
अगले जन्म में पलोगे, तिरियो त्रियंश हो। इस भाव में जो कुत्ते पालते हैं वो कूनर, और उनकी संगत के जो संस्कार जाते हैं। मैं त्रियंचों पर अत्याचार करने की बात नहीं कह रहा हूं, उनका तिरस्कार करने की बात नहीं कह रहा हूं। आप उन्हें करुणादान कुछ भी करो, पर घर में पालना उसको कूनर कह रहा हूं। दो बातों का अंतर ध्यान रखना। ये हिंसक जानवर, इनकी प्रकृति भिन्न है। ये हमारे यहां भले लोगों में गाय पाली जाती थी, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि वो अहिंसक है, चारा खाएगी, दूध देगी, बच्चों तक को पालेगी। उसकी मानसिकता भिन्न है। वो तो पाले जाते थे हमारे यहां, लेकिन ये कुत्ते बिल्ली शेर ये नहीं पाले जाते थे। यदि ये रहोगे तो अगला भाव भी क्या मिलेगा? आपके चित्त पे संस्कार होते। बहुत दिन पहले मैंने आपको बताया था, याद हो कि नहीं मुझे पता नहीं, याद है कि नहीं आपको। मैंने कहा था सौधर्मेंद्र अगले भाव में मोक्ष कैसे चला जाता, गारंटी से। वो अपनी आंखों के सामने तीर्थंकरों को परमात्मा, बालक से परमात्मा बनते हुए एक एक क्रिया, एक एक भाव को पढ़ता है। उसके संस्कार अपने चित्त पे उकेरता है, पर्सनल डायरी में नोट हो रहा है, ख्याल में। उसके बल से अगला भाव ऐसा मिलता है जिससे गारंटी से संयम लेकर के मुनि मुद्रा अंगीकार करके मोक्ष चला जाता है। आज आपने संगत किसकी की? उसने संगत की अविरति होके भी महावृत्तियों की। जो उस भाव से मोक्ष जा ही नहीं सकता, संयम भी नहीं ले सकता, उसने विनय और सेवा किसकी की? कि जो गारंटी से संयम अपना करके मोक्ष जाने वाला। जिसकी संगति करोगे संस्कार भी तो वैसे ही मिलेंगे। यदि खोटों की संगति करोगे तो माफ करना, संस्कार भी आपको वे ही चढ़ेंगे। अगले भाव में त्रियो भवी त्रियंच होगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को श्राप नहीं दे रहा हूं, तो आचार्य देव ने कहा। जब मनुष्यत्व का, मानवता का अपमान करोगे, जिन धर्म का, वीतराग धर्म का अपमान करोगे, संयम तप और त्याग का अपमान करोगे, तो उसके बाद में तो कुनर ही बचेंगे। फिर तो तुम्हारे यहां मुनिराज के आहार दान नहीं होंगे, फिर तो कुत्ते बिल्लियों को बिस्किट खिलाई जाए। अरे सड़क पे इनको रोटी खिलाया हो, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन गोदी में बिठा के रोटी खिलाते हो, दूध पिलाते हो, घर में रखते हो, 24 घंटे इनकी चिंता करते हो। ये संस्कार आपको उसी गति में ले जाने वाले। ये कुनरत्व के संस्कार है, समझे आप? और जब ऐसे त्रियंच हो गए, हिंसक त्रियंच, तो उसका नतीजा क्या है? ले रही हो, गारंटी से नरक में जाओगे। फिर 24 घंटे हिंसा और मारकाट ही देखोगे, कहीं चैन नहीं पाओगे। जिसके नीचे चैन पाने जाओगे वहीं तुम्हें बेचैनी मिलेगी। सेमर तल दल दल जुत असी पत्र, असी ज्यों देह विदारे तत्र। लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं, चलो कुछ छाया सुकून मिलेगा, तो सेमल के पेड़ के नीचे बैठते हैं। उससे टिक गए तो उसमें कांटे इतने के देह विदीर्ण हो जाए, और दूर भी बैठ गए तो ऊपर से पत्ते गिरते हैं, जैसे तलवार टुकड़े टुकड़े करती है, ऐसे वो पत्ते देह के टुकड़े टुकड़े करते। कहीं सुकून नहीं मिलेगा, कभी चैन नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति होती है। तो क्या कहते हैं आचार्य देव? अब ये थोड़ी करुणा देखिए, करुणा देखिए। कुछ लोगों के लिए कुछ बातें सहज होती। मैं खोटा दृष्टांत नहीं देना चाहता, इसलिए थोड़ा बदल के बोल रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार हो, समझ लोगे। एक डॉक्टर को जैसे चीरा लगाना कोई ऐसी बात नहीं लगती,
सर्जन है ना, करता ही रहता, कोई अटपटा नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन भले घर की कोई बहू हो, बेटी हो, मां हो, उसके सामने वो बताए भी कि कुछ नहीं, ये चाकू है, ऐसे कर देंगे, बताए, काटा नहीं अभी, तो भी इनका रोम रोम काम जाता है। उतने में उनको कपकपी आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एक बूंद खून नहीं निकला, इतना सा भी जख्म नहीं हुआ, सिर्फ बताया कि इस औजार से इस जगह ऐसे काटा, उतने में उसके लिए बाप रे, जब ये बता रहा तो मुझे इतनी पीड़ा, इतनी बेचैनी है, तो जब ये कटेगा तो उसकी बेचैनी, उसकी पीड़ा की, ये कुंद कुंद जैसे आचार्य हैं, अहिंसा महाव्रती, जब उनकी पीड़ा का विचार भी करते हैं तो वो तुम्हें भले ही सहन करने लायक हो, लेकिन आचार्य कहते हैं दुख सहस्यम, अरे बाप रे, तुम्हें तो हजारों दुख हो रहे, हम एक आध दुख की बात करें, तुम्हें हजारों दुख एक साथ हो रहे, दुख सहस्य अत्यंतम अभिद्युतो, तुम तो बहुत अधिक पीड़ित हो, असहनीय पीड़ा है, अकल्पनीय पीड़ा है। क्यों? क्योंकि तुमने इस निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा को खेल समझा, प्रहसन समझा, मजाक समझा और खेला इसके साथ, इसकी मर्यादा की रक्षा की। वो लोग जो ये चैलेंज देते हैं, उन्हें मुनि धर्म का अर्थ पता नहीं, वो मुनि भक्त नहीं है कि बन के दिखाओ तो जाने, ये ओढ़ने की चीज नहीं है। क्या? ओढ़ने की चीज नहीं है ये, कि एक बार हमें फोटो खिंचाना थी तो लाख की साड़ी में और 9 लाख के हार में गले में डाल के देखा, एक धीरे से फोटो खींच ली। एक बार हमने भी 9 लाख का हार पहना था, लाख रुपए की साड़ी पहनी थी। क्या फोटो खिंचाते हो? इससे तुम 9 लाख के हार वाले हो गए, लाख की साड़ी वाले हो गए? ये मजाक की चीज नहीं है। इसीलिए समझदार लोग आजकल क्लियर लिख देते हैं अच्छी ऊंची दुकानों पर, नो फोटोग्राफी, नो वीडियोग्राफी, नॉट अलाउड। इसको तुम अपने ऊपर दिखा नहीं सकते। ये जब तुम इसकी कीमत अदा करोगे तो शान से पहनना। यदि कीमत अदा करने की औकात नहीं है तो ये तुम्हें फोटो और वीडियो के लिए नहीं। क्यों? आजकल ये लिखा होता है ना, आचार्य यहां वही लिख रहे हैं, ये मुनि धर्म फोटो और वीडियो के लिए नहीं है। ये निर्ग्रंथ मुद्रा ये फोटो और वीडियो के लिए नहीं है, मान कषाय की पूर्ति के लिए नहीं है। इसकी कीमत अदा करो, और वह कीमत है ज्ञान की, वैराग्य की, संसार से अत्यंत अनासक्ति। वह कीमत अदा करो, अपनाओ इस मुनि मुद्रा को। हम भी तुम्हारे पीछे आएंगे, लेकिन तुम मुड़ के मत देखना, ये ध्यान रखना। यदि मुड़ के देख लिया तो हमारा विश्वास तुम पर से खत्म हो जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या मर्म कह रहे हैं आचार्य? ये अत्यंत पना, ये तुम्हारे मिथ्यात्व को बताता है कि मुनि धर्म को तुमने मजाक समझा। इससे बड़ा मिथ्यात्व और क्या होगा? जिनकी विनय करके मिथ्यात्व क्षीण होता है, कमजोर होता है, जिस मुनि धर्म की, उस मुनि धर्म को तुमने मजाक बनाया, मिथ्यात्व को पुष्ट किया। इससे बड़ा ऐसा मिथ्यात्व होगा, ऐसे निधत्व और निकाचित बनेंगे कि जिनका कभी निस्तारण नहीं हो सकेगा। अत्यंतम भवदी, अनंत काल तक भटकोगे। मेरे ख्याल से अब तो इस गाथा का मर्म खुलासा हुआ होगा कि क्यों आचार्य ऐसा कह रहे हैं। विशेष चर्चा समय हो गया, कल करेंगे। कल सुबह